दोस्तों सोच के देखिए, एक इंसान जो रोज सुबह 6 बजे उठता है, जिम जाता है, ऑफिस जाता है और रात को 10 से 11 बजे अपने घर वापस लौटता है, फिर भी महीने के आखिर में उसकी जेब खाली रहती है। क्या ये कहानी सिर्फ ये उस इंसान की है या फिर ये कहानी तुम्हारी भी है? दोस्तों तुम भी दिन रात मेहनत करते हो लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पैसा बस आता है और चला जाता है। तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही काम का होने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम कल से काम करना बंद कर दो तो क्या तुम्हारी जिंदगी चल सकती है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोग मेहनत करना बंद करने के बाद भी पैसा क्यों कमाते रहते हैं और तुम क्यों नहीं कमा पाते। चलिए इसे हम एक राहुल की कहानी से समझते हैं। राहुल 20 साल का लड़का है। उसकी पहली नौकरी लगती है 22,000 रुपए महीना। राहुल सोचता है ये तो शुरुआत है, जब तनख्वाह बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। 5 साल बाद चलो मान लेते हैं उसकी सैलरी बढ़ गई 50,000 रुपए महीना, लेकिन खर्चे भी 50,000 रुपए हो गए। 10 साल बाद चलो मान लेते हैं कि उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना पहुंच जाती है और बचत यहाँ पर फीस भी उसकी 0 ही रहती है। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था, मेहनत कर तो रहा हूँ, तनख्वाह भी मेरी बढ़ रही है, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जैसा हूँ उसी जगह पे मैं दौड़ रहा हूँ। फिर एक दिन राहुल किताब पढ़ रहा था और उसके किताब पढ़ने में एक चीज मिली उसको, जिसमें ऐसा चीज लिखा था जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। वो शब्द था कैश फ्लो। ये कैश फ्लो आखिर में होता क्या है? इस कंसेप्ट को अमीर लोग अपने बच्चे को बचपन से सिखाते हैं, जबकि सभी लोगों को ये चीज के बारे में पता नहीं होता है। कैश फ्लो क्या होता है, इसका मतलब क्या है? दोस्तों इसका मतलब है पैसे का बहाव, यानी कि पैसा तुम्हारे पास आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। अगर आपके पास आने वाला पैसा ज्यादा है तो पॉजिटिव कैश फ्लो, अगर जाने वाला पैसा ज्यादा है तो निगेटिव कैश फ्लो। अब तुम सोचोगे ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। रुको, कैश फ्लो के बारे में एक ऐसी बात है जो अमीर और गरीब इंसान के बीच में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा होता है, और वो बात है पैसा कहाँ से आ रहा है। अमीर लोग का पैसा उनकी मेहनत नहीं, उनकी एसेट से आता है, और बाकी सबका पैसा उनके समय से आता है। ये एसेट्स और टाइम वाला फर्क ही सब कुछ बदल देता है। लेकिन एसेट्स खरीदने से पहले एक और जरूरी चीज समझनी होगी, एक्टिव और पैसिव इनकम का फर्क। जब तुम यह समझोगे तो शायद पहली बार ऐसा एहसास होगा कि तुम अब तक ट्रैप में थे। एक्टिव इनकम वो है जिससे तुम काम करते हो, उससे तुम्हें पैसा आता है। जैसे तुमने नौकरी की, तुम ऑफिस गए, तुमको पैसा मिला। तुम घर पर बैठे रह गए तो तुम्हें पैसा नहीं मिला। तुम बीमार पड़ गए, तुम्हें पैसा नहीं मिला। अब सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में एक्टिव इनकम ही है तो तुम हमेशा के लिए उसी पहिए में फंसे रहोगे। पैसिव इनकम क्या होता है? वो पैसा जो तुम सोते हुए भी कमाते हो। तुम दुबई घूम रहे हो, पैसा आ रहा है। तुम परिवार के साथ बैठे हो, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। तुम नींद में भी हो, फिर भी तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है पैसिव इनकम आती कहाँ से है? इसका जवाब एसेट्स में है। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में एक बात कही थी, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जबकि बाकी लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, और वे समझते हैं कि हमारे पास एसेट्स है। एसेट्स वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटीज वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण से समझते हैं, आपने एक नई गाड़ी खरीदी, ईएमआई पर, पेट्रोल खर्च, इंश्योरेंस गया, यह एक लायबिलिटी की तरह मान सकते हैं। एक म्यूचुअल फंड में तुमने इन्वेस्ट किया, हर साल रिटर्न आ रहे हैं, ये एक एसेट्स मान सकते हैं। एक घर किराए पर दिया, हर महीने किराया आ रहा है, ये भी आप एसेट्स मान सकते हैं। अमीर लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा एसेट्स में लगाते हैं, फिर उस एसेट्स से जो पैसा आता है उससे अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले खर्चा करते हैं और जो बचता है, वैसे तो कुछ ही नहीं बचता उनके पास, तो वो लगाएंगे ही कहाँ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है, आज के जमाने में कौन सी एसेट सबसे ज्यादा काम आती है? क्या सिर्फ करोड़ों वाले ही एसेट्स खरीद सकते हैं? जवाब सुनकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि इसमें कुछ एसेट्स आज भी 500 रुपए से शुरू हो सकती है। दोस्तों इसके लिए मैं तुमको 5 पावरफुल एसेट्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति से 10 से 20 साल में एक बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है। दूसरा है रियल एस्टेट, किराए की प्रॉपर्टी से हर महीने पैसिव इनकम कमाई जा सकती है। तीसरा है डिजिटल प्रोडक्ट, एक बार बनाओ और बार बार बेचो, जैसे ऑनलाइन कोर्सेस, ई बुक्स हो गए। चौथा है दोस्तों कंटेंट क्रिएशन, एक वीडियो सालों तक पैसा कमा सकती है। और पांचवा है बिजनेस ओनरशिप, एक ऐसा बिजनेस जो तुम्हारे बिना भी चल सके। अब इसका रोड मैप क्या हो सकता है? ये एसेट्स खरीदने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है, और उनमें 3 ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे गुजरे बिना कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकता। आइए उन 3 स्टेप्स को कवर करते हैं। सबसे पहला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कम से कम 6 महीने खर्चे का इमरजेंसी फंड, कोई भी प्रॉब्लम आए तुम्हारे पास होने चाहिए। मान लो अगर तुम्हारे साल भर के खर्चे 1 लाख रुपए हैं तो तुम्हारे पास कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की इमरजेंसी फंड होनी ही चाहिए। दूसरा स्टेप है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तुम्हारा पैसिव इनकम तुम्हारे बुनियादी खर्चों को पूरा करने लगे, जैसे कि तुम्हारी रोटी, तुम्हारा घर, तुम्हारा बिजली पानी, इन सारी चीजों को। और तीसरा स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम, तुम्हारा पैसिव इनकम तुम्हारे सभी खर्चे से ज्यादा हो। अब तुम कमाई इसलिए नहीं करते कि तुम्हें जरूरत है, बल्कि इसलिए
करते हो कि तुम्हें पसंद है, ये रातों रात तो कंप्लीट नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आपने इस प्लान को 10 से 15 साल किया तो ये मुमकिन भी हो सकता है। याद है ना राहुल, जिसने 1 लाख रुपए कमाकर भी अपने जेब को खाली कर लिया, उसने एक डिसीजन लिया, अपनी इनकम का 20% हर महीना म्यूचुअल फंड SIP में लगाना शुरू किया, या फिर आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। फिर एक छोटा ऑनलाइन कोर्स बनाया, उसने अपने काम से उसको जोड़ा। आज राहुल हर महीने एक्टिव इनकम 1,20,000 रुपए कमा रहा है और पैसिव इनकम मान लेते हैं वो 40,000 रुपए कमा रहा है। राहुल ने मेहनत करना बंद नहीं किया, लेकिन उसका पैसा उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, पैसा एक बहुत ही काम की चीज है। अगर तुम उसे काम पे लगाओगे तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा, या फिर अगर तुम सोने दोगे तो वो सोता ही रहेगा। शुरुआत आज से की जा सकती है, चाहे 500 रुपए की SIP ही क्यों ना हो, छोटी एसेट्स ही क्यों ना हो, चाहे एक छोटी डिजिटल स्किल ही क्यों ना हो, शुरुआती कदम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हारे काम की लगी तो तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने उस फ्रेंड्स के साथ जो पैसे को सेविंग्स नहीं करता है और जो दोस्तों पैसिव इनकम कमाने के बारे में सोच रहा है।